Good morning, my all dear students and faculty members who are watching this video at this channel. जैसा कि आपको सभी को पता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष चूंकि परीक्षाएं चल रही है, कैंपस में क्लासें लग नहीं रही है और इन परिस्थितियों में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। लेकिन फिर भी मैं एक पावर पॉइंट के माध्यम से चूरू जिले की जो पक्षी जगत है, एवियन बायोडाइवर्सिटी ऑफ चूरू सिटी, उस पे मैं स्लाइड के माध्यम से आपसे मैं कुछ चर्चा करूंगा। Wildlife is an essential part of our ecosystem since they keep the energy budget control through various food chains, food webs, biological control, and ultimately keep the homeostasis in environment. Along with their aesthetic, game, and other economic importance, they keep the rich heritage of our nature. राजस्थान का जो क्लाइमेट है, विशेषकर चूरू डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर गर्मियों के दिनों में 49 डिग्री से 50 डिग्री तापमान रहता है। हीट जो है वो 450 से 500 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से यहाँ पर रहती है। वार्षिक रेनफॉल जो है 100 mm से भी कम होता है। गर्मियों के अंदर लू चलती है, सर्दियों के अंदर ठंडी हवाएं चलती है जिसको डांफी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ, क्लाइमेटिक परिस्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल होती है और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो फौना है बहुत रिच है। हाँ, इस पक्षियों के स्टडी के लिए हमने सभी हैबिटाट को 7 कैटेगरी में जैसे डिवाइड किया है। एक तो वेस्ट वाटर बॉडीज, चूरू शहर के आसपास जितने भी सीवेज वाटर की जो बॉडीज है जहाँ पर पक्षियों का असेंबलेज देखा जा सकता है। म्यूनिसिपल गार्बेज डंपिंग स्टेशन, एनिमल डेड बॉडी डंपिंग स्टेशन, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, सैंड ड्यून्स, फॉरेस्ट एरियाज और ग्रेजिंग फील्ड्स। तो ये 7 हैबिटाट हमने सर्वे के दौरान यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है और प्रत्येक हैबिटाट में कोई न कोई पक्षी जगत जो है वो देखने को मिलता है। क्लाइमेट के बारे में जैसे मैंने यहाँ चर्चा करी, क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है यहाँ पर। गर्मियों के दिनों में तापमान बहुत ज़्यादा पहुँचता है, तेज़ आंधियाँ चलती है। सर्दियों में -2 -3 तक तापमान आ जाता है और फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। दिन के तापमान में, रात के तापमान में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है और इन फ्लक्चुएशंस के कारण भी यहाँ के पक्षियों में विशेष प्रकार के जो अडेप्टेशंस हैं वो देखी गई है। यहाँ का जो फ्लोरा जगत जो है, वनस्पति जात, इसको 3 कैटेगरी में जैसे में डिवाइड किया है, हर्ब, शर्ब और ट्रीज। मुख्य हर्ब्स में यहाँ पर चिड़ी बाजरा, भरूट घास, भाखड़ी, पीली कटीली, दूब, बुई, बांसा, बथुआ, चौलाई, पानी और सनिया। मुख्य श्रब्स में फॉग, खींप, बोर, आकड़ा, धतूरा, कैर, लाल कनीर और पीला कनीर। मुख्य ट्रीज में रोहिडा, जांटी, विलायती बबूल, कीकर, सरेज, शीशम, नीम, पीपल, बरगद, जाल, फ्रांस और सफेदा। ये यहाँ की मुख्य हर्ब, सर्ब्स और ट्रीज है। लेकिन पूरा डिटेल हमारे मित्र है डॉक्टर प्रशांत शर्मा, उन्होंने यहाँ करीब 270 वेराइटी के फ्लोरल जो फ्लोरा है उनका विस्तृत अध्ययन किया है, अलग अलग कैटेगरी के। यहाँ पर मैंने मुख्य मुख्य जो फ्लोरल डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर केवल जिक्र किया है। अब चूंकि आज का ये व्याख्यान केवल पक्षी जगत पे विशेष फोकस रहेगा, तो यहाँ के जो एवियन फोना है चूरू सिटी के, इसको 6 ग्रुप में जैसे हमने डिवाइड किया है। एक तो वाटर बर्ड्स, जलीय पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी, स्कैवेंजर बर्ड्स जो मरे जानवरों को खाते हैं, कॉमन बर्ड्स जो सामान्य पक्षी है, रोडेंट फीडर बर्ड्स जो खेतों में चूहों को इनको खाते हैं, इसके अलावा बचे हुए अदर बर्ड्स। तो इन सभी कैटेगरी के मुख्य एवियन फोना है उसको मैं यहाँ
पिक्चर के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगा। मुख्य वाटर बर्ड्स में जैसे लिटिल ग्रेप, इसको पंडुबी के नाम से भी जाना जाता है और ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। नाइट हेरोन, इसको यहाँ बगुला के नाम से जाना जाता है। हाँ, ब्लैक विंग डिस्टिल्ट, इसको गजपांव के नाम से जाना जाता है। इंडियन मूर हैन, इसको जल मुर्गी के नाम से जाना जाता है। कैटल एग्रेट, इसको सुर्खिया बुगला के नाम से जाना जाता है। इसका जब प्रजनन काल होता है तो चेस्ट का कलर सुनहरी हो जाता है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये ब्रीडिंग सीजन का फोटो है और पूरे चेस्ट के जो फेदर है गोल्डन कलर के जैसे हो गए। रेड वेटल लैपिंग, इसको टिटरी के नाम से जाना जाता है। व्हाइट ब्रेस्टेड हैन, इसको डॉग के नाम से जाना जाता है। इंडियन ब्लैक आइविस, इसे स्थानीय भाषा में कुर्दांतली के नाम से जाना जाता है। लिटिल एग्रेट, इसको किलचिया के नाम से जाना जाता है। किंगफिशर, इसको किलकिया के नाम से, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। माइग्रेटरी बर्ड्स में स्टारलिंग, ये पक्षी है जो कश्मीर और लद्दाख साइड से यहाँ पर माइग्रेट करके आती है। ग्रे वैक्टल, इसको सोनचिड़ी भी बोलते हैं यहाँ पर, खाका धोबाई। ब्लैक रेड स्टार्ट, इसको थिरथिरा के नाम से जाना जाता है। बूटेड हॉक ईगल, हाँ ये बूटेड हॉक ईगल, ये तालछापर एरिया के फोटो है सभी। सिनेरियस वल्चर, ये भी तालछापर के फोटो है। कॉमन टील, ये भी तालछापर का फोटो है। कॉटन टील, ये भी तालछापर से लिया गया फोटो है। गार्गेनी, ये भी तालछापर का है। हाँ, ग्रे लेग गूज, ये तालछापर में भी है और यहाँ पर हनुमानगढ़ी के अंदर जो वेस्ट वाटर बॉडीज है वहाँ पर भी इन बर्ड्स को देखा जा सकता है। ग्रे वैक्टल सोनचिली, ये कश्मीर से लद्दाख से माइग्रेट करके आती है। ग्रे वैक्टल। ग्रिफोन वल्चर, ये तालछापर का फोटो है। लिटिल स्टिंट, छोटा पनलौआ। लिटिल टर्न, ये भी तालछापर का पिक्चर है। लॉन्ग टेन मिलीवेट या बुलचस्म। मालार्ड, ये प्रवासी पक्षी है और चूरू में भी स्थानीय जो नाजी का दौरा है, गाजसर का एरिया है, वहाँ पर वाटर बॉडीज में इसको देखा जा सकता है। पाइड वैगटेल, स्पॉट बिल डक्ट, इसको गुगरेल बोलते हैं, इसके चोंच पे येलो स्पॉट होता है इसलिए इसको स्पॉट बिल डक्ट के नाम से जाना जाता है। विस्कर टर्न, इसको गंगा चील के नाम से जाना जाता है। व्हाइट वैगटेल, ये भी सोन चिरैया है, प्रवासी पक्षी है। व्हाइट वैगटेल, ये भी प्रवासी पक्षी है। येलो वैगटेल, मोटेसिला फ्लेवा, ये भी प्रवासी पक्षी है। ये भी येलो वैगटेल। लेसर फ्लेमिंगो, ये गुजरात साइड से यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं और पिछले वर्ष भी करीब 12-13 बर्ड्स इस प्रजाति के यहाँ पर देखे गए हैं। लेसर फ्लेमिंगो, ये फ्लाइट के समय का पिक्चर है। ओरिएंटल हनी बजार्ड, ये तालछापर से लिया गया फोटो है। पेल हैरियर, गिरगिट मार बोलते हैं इसे, ये भी तालछापर का पिक्चर है। पैलिड हैरियर, ये भी तालछापर से लिया हुआ फोटो है। फैनटेल, इसमें जो पंख पूंछ है ये दिखने में पंख के जैसी होती है इसलिए इसको पंखा या फैनटेल के नाम से जाना जाता है। टॉनी ईगल, इसको उक्ताब के नाम से जाना जाता है और इसके जो फीमर होती है इसमें फेदर्स, बहुत डेंस फेदर्स पाए जाता है। शॉर्ट टॉड ईगल, मार्स हैरियर, ये भी तालछापर का पिक्चर है। बूटेड वार्बलर, रेड सवेलो, इसको मस्जिद अबाबिल के नाम से जाना जाता है और घरों के आसपास सुबह 4 बजे 5 बजे ये चिड़िया किसी एंटीना के ऊपर बैठ जाती है और धीरे धीरे ये आवाज प्रोड्यूस करती है। हाँ, ब्लू चिक बी कीटर, पतरिंगा के नाम से इसको जाना जाता है। हाँ, ब्लू चिक बी ईटर। मालार्ड, ये भी प्रवासी पक्षी है।
इसको नीलरुगी के नाम से जाना जाता है। लिटिल कॉर्मोरेंट पनकोआ, ये भी प्रवासी पक्षी है। डेमोजाइल क्रेन, ये कुर्जा है, ये मंगोलिया से माइग्रेट करके आती है। बार हेडेड गीज, इनके सर पे आप देख रहे हो ऐसे छड़ के समान ये धारियां पाई जाती है बार। ये मानसरोवर झील से प्रवास करके आते हैं। शोबलर, ये भी साइबेरिया से आते हैं, प्रवासी पक्षी है, इसको टिडारी के नाम से जाना जाता है। कॉर्मोरेंट, ये भी प्रवासी पक्षी है। स्पॉटेड सेंट पाइपर, ये भी प्रवासी पक्षी है। फ्लेमिंगो, ये चित्र लोहिया कॉलेज के मैदान में लिया गया है और करीब 10 साल पहले ये 4 बर्ड्स आए थे, उसमें का ये फोटो है। रोजी पेस्टर, इसको गुलाबी मैना के नाम से जाना जाता है। ग्रीन पीजन, हरियल कबूतर जो है, ये पक्षी गुजरात से प्रवास करके आते हैं। ग्लोसी आइबिस, ये हरियाणा से माइग्रेट करके आती है। व्हाइट वैगटेल, ये वही सोनचिल प्रवासी पक्षी है। कूट, ये साइबेरिया से आते हैं। ये डेमोजाइल क्रेन का फ्लाइट का जैसे सीन दिखाया है, झुंड के रूप में जब वे फ्लाइट करते हैं। यहाँ के जो स्केवेंजर बर्ड्स है उसमें परियाकाइट, इसको यहाँ पर चील के नाम से भी जाना जाता है, परियाकाइट। इजिप्टियन वल्चर, इसको यहाँ सफेद गीत या दौड़ती चील भी बोलते हैं, इसको सफेद चील। ये ब्लैक विंग काइट, इसको कपासी चील के नाम से जाना जाता है। हाउस क्रो, ये रेवन है, डोडका के नाम से। सिनेरियस वल्चर, व्हाइट बैक्ड वल्चर, किंग वल्चर, इस वल्चर की ताल छापर में हर साल ब्रीडिंग होती है। स्थानीय पक्षियों में कॉमन बर्ड्स में इंडियन पी फॉल, पीकॉक है। आजकल रंगाई छंपाई के पानी के यूज के कारण पीकॉक की आंखों में ट्यूमर भी देखा गया है। तो करीब 10-15 बर्ड्स मैंने पीकॉक के यहाँ पर देखे हैं जिनकी आंखों में इस तरह का ट्यूमर है वो डेवलप हो। रोज रिंग पैराकीट, रेड वेंटेड बुलबुल, ब्लू रॉक पिजन, रेड टर्टल डॉव, कॉमन मैना, ब्राह्मणी मैना, ये पाइड मैना, व्हाइट चिक्ड बुलबुल, मैकपाई रॉबिन, रिंग डाव, रोडेंट फीडर्स में बार्न ओल, इसको यहाँ पर घुग्गू के नाम से भी जाना जाता है और सोनी हवेलियां है उसके अंदर ये प्रजनन करता है। स्पॉटेड उलेट, एथनी ब्रह्मा, ग्रेट हॉर्न ओल बूवो बूवो, इसको लक्ष्मी जी का वाहन भी माना जाता है। लिटिल आउल, स्ट्रिएटेड आउल, ग्रेट हॉर्न ऑल, अन्य बर्ड्स में ग्रे स्ट्राइक, इसको यहाँ पर कोड या सफेद लटोरा के नाम से, और एग्रीकल्चर बर्ड्स हैं और दिन में 250 से 300 इंसेक्ट ये खा जाता है। ये रूफोस्ड बैक स्ट्राइक, ये भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस का बर्ड है। बे बैक स्ट्राइक, ये भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस का बर्ड है। अलेक्जेंड्राइन पैराकीट, एसीरेन वार्बलर, ये खूंपा ओइनेंथी पिकाटा के नाम से। ब्लैक क्राउन फ्रिंच लार्क, ब्लैक हेडेड बंटिंग, ये ग्रीन बीटर मिरप्स ओरिएंटलिस, ये शिक्रा, इसको चिपका के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है।
ये वायर टेल स्वेलो इरिंडोस वीथाई। इसमें आप पूंछ देखो ना, पूंछ में ना दो फिलामेंट की जैसी इसकी पूंछ है। डस्की क्रैग मार्टिन, ब्राउन रॉक चैट, इंडियन रॉलर, इसको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, इंडियन रॉबिन, कालचूरी, कॉमन हॉक कुक्कू, कॉमन आयरा, क्रेस्टेड लार्क, क्रिम्सन ब्रेस्टेड बारबेट, क्रोफिजेंट, इसको मालखोवा के नाम से जाना जाता है, ये भी क्रोफिजेंट का ही पिक्चर है। डिजर्ट लार्क, डिजर्ट वार्बलर या रन पीडो, डिजर्ट व्हीटियर, डस्की क्रैग मार्टिन, ये गोल्डन वुडपेकर है, डायनोपियम बेगालेंस, गोल्डन ऑरियोल, ग्रे पार्ट्राइज, तीतर जिसको बोलते हैं, ग्रे क्वेल, ग्रे हेरॉन, इंडियन सैंड ग्राउस, जंगल बुश क्वेल, जंगल रिनिया, लेसर व्हाइट थ्रॉट, ऑर्फियन वार्बलर, ऑर्फियन वार्बलर, पेंटेड पार्ट्राइज। आज के लिए जो पार्ट्राइज है ये इंदिरा गांधी कैनाल के कारण यहाँ पर चूरू डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, पहले ये नहीं था यहाँ पर। रेड बैक्ड स्ट्राइक, रेड रम्प स्वेलो, इंडियन बुश लार्क, रॉक नट हैच, ब्लैक थ्रॉटेड मुनिया, रूफोस फ्रंटेड रेन वार्बलर, सिंगिंग बुश लार्क, स्पेनिश स्पैरो, ये भी स्पेनिश स्पैरो, ट्री स्पैरो, ये भी ट्री स्पैरो, व्हाइट बेलीड मिनी वेट, कॉमन व्हाइट थ्रॉट, व्हाइट विंग्ड ब्लैक टिट, येलो थ्रॉटेड स्पैरो, इसके गले में देख लो पीला स्पॉट है, येलो थ्रॉटेड स्पैरो, येलो फ्रंटेड पाइड वुड पैकर, हुप्पो, व्हाइट थ्रॉटेड मुनिया, इंडियन ट्री पाई, इसको महालत के नाम से जाना जाता है और मंदिरों में ये पक्षी प्राय देखा जाता है। कॉमन बैबलर, इनको सात भाई के नाम से, सेवन सिस्टर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। स्टेपी ईगल, ये फोटो बीकानेर के जोरबीर से लिया गया है और इसमें जाल के पेड़ पे आप देख रहे हो कितने रेप्टर्स की वैरायटी एक साथ यहाँ पर बैठी है। पर्पल सनबर्ड या शक्करखोर, ये कॉयल है, डिजर्ट व्हीटियर, ब्लैक ड्रोंगो या कोतवाल, ये बया पक्षी है, प्लसियस फिलिपिनस। तो ये चूरू का पक्षी जगत है जो हमने
सर्वे के दौरान रिकॉर्ड किया है। और प्रतिवर्ष जनवरी माह में बर्ड्स की काउंटिंग, बर्ड्स का सर्वे का जैसे अभियान एक चलाया जाता है वन विभाग की तरफ से, तो उस एक सप्ताह के दौरान भी कई नई स्पीशीज वैरायटी है वो देखने को मिलती है। और हर साल कंपाइलेशन बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ तक ताल छापर का संदर्भ है, तो ताल छापर में पूरे वर्ष भर सभी पक्षियों की संख्या करीब 270 के आसपास है। 270 स्पीसीज। ये जो मैंने स्लाइड शो दिखाई, ये चूरू का है, पर्टिकुलर चूरू सिटी और इसके आसपास की जो लोकेलिटी है। तो ये वन्य जीव सप्ताह के प्रारंभ में आज का पहला जो शो है, ये एवियन बायोडाइवर्सिटी पे मैंने आपसे चर्चा की है। और बीच में जो टाइम मिला तो मैं और व्याख्यान लेके पक्षियों के माइग्रेशन पे जैसे एक स्लाइड शो मैं आपसे शेयर करूंगा। और कोशिश करूंगा कि कुछ वाइल्ड लाइफ मूवीज है वो भी मैं आपसे शेयर करूं। और इसी के साथ में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।